हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैथ्स। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों की स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, सर हमारा मैथमेटिक्स 3 का पेपर होने वाला है जिसका सब्जेक्ट कोड है BT401। आपने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बताए नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। हमने आपका प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें हमने डू एंड डोंट्स के बारे में बताया था, किस प्रकार से हमें पेपर की तैयारी करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पेपर है वो पेपर आपका कब होने वाला है। तो पेपर आपका होने वाला है, जैसे कि आप देखेंगे कि आपका पेपर जो है आपका सॉल्व होने वाला है BT401। जो पेपर जो है आपका 31/12/2024 को सॉल्व होना है, यानी कि आपका नेक्स्ट वीक जैसे ही आपका पेपर होगा उस समय आपको ये पेपर सॉल्व करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये पेपर किनके लिए पेपर है। ये पेपर उनके लिए है जिनका पेपर बैक हो गया है या जिनका मर्सी अटेम्प्ट आया हुआ है। तो अब इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जब पेपर सॉल्व करना रहता है कि हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर यानी कि डू एंड डॉट्स में मैंने आपको बता दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जैसे ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में मिलते रहे। तो आइए अब समय आपका खराब नहीं करते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको किन पेपर्स में किन क्वेश्चन की तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको दो मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं जिसमें आप देखेंगे पहला मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है जो जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अगर बेहतर तरीके से तैयार कर लेते तो मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि नहीं होगा, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर आप इन क्वेश्चन को अगर बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो पहला है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, कैरी आउट द कंप्यूटेशन अप टू थर्ड स्टेज। देखिए यहां पर मेरा पर्पस ये कि मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन का सेट बना के दूं जिसमें आपके क्वेश्चन या तो वही के वही आ जाएं या उस टाइप के इक्वेशन आपके मिलते थे इक्वेशन आपके पास आ जाएं। इससे क्या होगा कि आप पेपर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा जिसमें आपको मैंने बताया कि कौन कौन की बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट हमने बताया कि न्यूटन रेफसन मेथड को आपको सॉल्व करना है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। देन इसके बाद आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ f(5) फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। जैसे कि इस मेथड में इस क्वेश्चन में मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू जो है आपका आर्गुमेंट जो है अनइक्वली स्पेस्ड है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड या आप लेग्रांजे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लेग्रांजे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है कि आपको ट्रेपेजोइडल सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूट से इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है। नेक्स्ट इसके बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है कि dy/dx और d2/dx² की वैल्यू निकालनी है x = 0.4 पर। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x = 0.4 जो है आपको टेबल के लास्ट में दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करना है। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी चीजें जो होती है अगर हम उन चीजों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। गॉस सीडल इंटीग्रेशन मेथड को आप सॉल्व करिएगा, इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। इसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, देन उसके बाद डेल ऑपरेटर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, देन क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड हमारे पास क्या है, क्विकॉर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देन रंगोकुट्टा फोर्थ ऑर्डर के मेथड के ऊपर बेस क्वेश्चन मैंने दे रखा है। देन इसी का फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलने मेथड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देन फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x = 0.1 गिवन दैट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कोई भी मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। जब भी किसी भी मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है तो आंख बंद करके आप यूलर मेथड का यूज करिए। क्या करिएगा? यूलर मेथड का आप यूज करिएगा। यदि हमें कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया है, यूलर मेथड की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देन क्लासिफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किस प्रकार से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो आपको इसमें सॉल्व करना आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 से solve the Poisson equation over the square with the site of x = 0, x = y = 0, x = y = 3 with u of x y = 0 on the boundary and match length equation. Find the inverse Laplace निकालने को दिया है with the help of the convolution through आपको inverse Laplace निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको सॉल्व करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, आपको टी कॉस्ट निकालना है और एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इस पार्शियल डिफरेंस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 इफ एक्सपीरियंस शो दैट द 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई भी मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 200 फ्यूजेस हमें दिए हुए हैं, जबकि इसके कोरस्पॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है बहुत कम दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में यदि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स से बहुत कम होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें वहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर बी में दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटिव, और क्वेश्चन नंबर इसका सी दिया हुआ है मीन निकालना है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे मैंने आपको कुछ अपनी बुक्स बताई हुई है, इन बुक्स को अगर आप परचेस कभी अगर आप अपने जूनियर्स को अगर आप सलाह देना चाहते हैं तो उनको आप सलाह दे सकते हैं। साथ में अगर आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार से मैं काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने अबाउट द सोनन गुप्ता के नाम पे लिखा हुआ है कि मैंने किस प्रकार से अपने एकेडमी के कितनी कितनी बुक्स मैंने पब्लिश की हुई है, और साथ में मेरे क्या क्या यूट्यूब चैनल वगैरह कितने, और साथ में मेरी कौन कौन से ब्लॉग स्पॉट चले हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो इस साइट पे आप जाइएगा, इस साइट पे आपको पूरे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ में अगर आप इस पेपर का अगर इस मॉडल टेस्ट पेपर का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको हर पेपर के लिए 200 रुपीज आपको पे करने पड़ेगा। अगर आप 200 रुपीज पे करते हैं तो मैं आपको 1 बाय 1 दोनों पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक पेपर की कॉस्ट है 200 रुपीज, इसका मैं फुल लेंथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप दोनों पेपर अगर आप लेते हैं तो आपको केवल 399 रुपीज आपको पे करना रहेगा, जिसमें मैं आपको दोनों पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log base 10x इक्वल टू 1.2 बाय बाइसेक्शन मेथड से आपको 4 स्टेप्स तक सॉल्व करना है। देन आपको sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। देन आपको न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 2a का फर्स्ट दिया हुआ यूजिंग न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और f(8) और f(15) की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। देन आपको 0 to 6 e to the power x upon 1 plus x approximately using Simpson 3-8 रूल का अप्लाई करके इसको सॉल्व करना रहेगा। देन इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसको फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। इसी का सेकंड थर्ड का एक क्वेश्चन देखते हैं, यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड, आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। किस प्रकार से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको मैंने डू एंड डोंट्स क्या 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 करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर बताया है, जिसको मैंने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपको बताया था। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे हमारे पास गॉस जैकोबी मेथड से सॉल्व करना चाहिए। उसी का सी पार्ट हमारे पास जो है डेल ऑपरेटर पर बेस्ड है। इसी का फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आपको क्राउट मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। देन उसके बाद इसका बी पार्ट है पिकॉर्ड मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी का सी पार्ट है आपको यूलर मॉडिफाइड मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देन इसका फिफ्थ का ए पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको अप्लाई द रंगोकुट्टा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में रंगोकुट्टा मेथड से ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देन उसके बाद आपको मिलने मेथड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन सॉल्व द एलिप्टिक इक्वेशन u x x plus u y y equal to 0 for mass and with boundary value shown in the following figure. देन 6a आपको है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू दी पावर माइनस ax का, और लाप्लास इनवर्स निकालना है 1 अपॉन s प्लस a की पावर n का। देन इसका सी पार्ट दिया हुआ डिटरमाइन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। देन 7 है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म t sin t और 1 माइनस cos 2t अपॉन t का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसी का सी पार्ट जो हमारे पास है वो उसके ऊपर हमारे पास लाप्लास के ऊपर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको आपको सॉल्व करना है। एट्थ वाला पोर्शन जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटिव क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी का बी वाला पार्ट जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग वाला है, और इसी का सी पार्ट जो है मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि आपका पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा, या इससे मिलते मिलते क्वेश्चन आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। जिनका पेपर रुका हुआ है वो पेपर अपना क्लियर आसानी से कर सकते हैं।
आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।